मेरे पास हर एक सेंटर के हर एक क्लासरूम का सीसीटीवी लगा है, मेरा अपना एक कंट्रोल रूम है, तो उसमें मैं लगातार देख रहा होता हूँ कहाँ चीटिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, हर सेंटर का देखता रहता हूँ कि कौन पर्चा निकाल के, और एकदम हाँ एक्चुअली टीम पूरी लगी रहती है, तो जहाँ भी चीटिंग होती है सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर उसको पुश कर देती हूँ, मैं सामने एकदम देख रहा होता है चीटिंग, फिर मैं कॉल करता हूँ वहाँ पे सेंटर हेड को कि सर देखो यहाँ पे ये बच्चा बैठा हुआ है चीटिंग कर रहा है, कई बार उनको पहले से ही पता होता है, बट लगातार उसको मॉनिटर करते हैं, धीमे धीमे केसेस बहुत कम हो गए। अभी डिसिप्लिन रहता है टेस्ट में? यस सर। रहता है, पहले से इंप्रूव हो गया होगा। यस सर। जैसे ये एक फीडबैक आया था मेरे पास कि टेस्ट के अंदर डिसिप्लिन, टेस्ट के अंदर एरर्स कैसे रहते हैं अभी, हैं कि अब नहीं होते हैं या नहीं कम हो गए? होते, नहीं नहीं होते, होते। स्टार्टिंग में दिखे होंगे आपको जब यस 11th में। सर, एक दो, अब तो बिल्कुल। तो ये सारी चीजें मैं बताना चाह रहा था कि फीडबैक भी हम लोग लेते हैं, सीरियसली लेते हैं, कोशिश करते हैं जहां जहां फीडबैक पे एक्ट करें। एक चीज जो मैं नहीं ज्यादा बिलीव करता हूं, जो बच्चे बहुत बिलीव करते हैं कि हमारा टीचर चेंज कर दो, उसमें मैं बिलीव इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि आप जब भी सोचते हो ना कि मैं टीचर चेंज करा दूं, मैं टीचर चेंज करा दूं, तो टीचर तो ऑलरेडी यार हम लोग देख के लाते हैं किसको पढ़ाना आता है नहीं आता है, किसका कंटेंट अच्छा है कि नहीं अच्छा है, और क्लास के स्कोर्स देखते हैं कि क्या चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं। तो टीचर चेंज वाले मुझे लगता है कि बच्चों को और समय देना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने टीचर चेंज कराए हैं अपने? नो सर। नहीं, आप लोग ने? अब देखो जो बच्चे आपने कराए थे, ये नेता हमने कराए हैं सर टीचर से। अब देखो एकदम ही ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो इट्स अनदर थिंग, बट आप जनरली देखोगे जो बच्चे पढ़ने आते हैं सबसे ज्यादा उनको होता है क्लास में कंटेंट सही मिल जाए, हमें डीपीपी सही मिल जाए, हम उसे सॉल्व कर ले और हमारे डाउट सॉल्व हो जाए। आप लोग डाउट काउंटर पे कभी जाए थे डाउट सॉल्व कराने? जाते हो, बैठते हो, डाउट सॉल्व कराते हो कि पूरा चैप्टर पढ़ डालते हो? कुछ तो होंगे बदमाश। सर एक बार पढ़ा दीजिए ये टॉपिक, ऐसा होता है ना, पहले डाउट पूछते हैं, क्वेश्चन तो धीमे धीमे घुसता है बच्चा, सर ये क्वेश्चन बता देंगे रोलिंग वाला, हाँ सर ये, हाँ सर ये नहीं आ रहा है सर, इससे सिमिलर क्वेश्चन से एक बार पढ़ा दीजिए ना ये वाला टॉपिक तो क्लियर हो जाए। कौन कौन टॉपिक पढ़ा है डाउट सेंटर में जाके? निकले। सही है, हम लोग बहुत ज्यादा फीडबैक लेते हैं कि कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कैसे टीचर्स चेंज भी किए जाते हैं, ये सच्चाई है। मैं वहाँ बच्चों के सामने ये चीज़ ज्यादा नहीं बोलना चाहता था कि टीचर्स चेंज करते हैं, क्योंकि बच्चे का ना एक पूरा फ्लो टूट जाता है अगर क्लासरूम से टीचर हटे, तो वो बहुत क्रिटिकल केसेस में करते हैं। जब ऐसा दिखता है कि बच्चों को एकदम ही नहीं समझ में आ रहा क्लासरूम के अंदर, उस क्लास के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो उस केस में हम लोग टीचर भी चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी कि विद्यापीठ के अंदर बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं, एक टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स है जहाँ पे हम फीडबैक भी लेते हैं। बच्चों ने डाउट के बारे में बताया, तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा है कि यहाँ पे 8 आवर्स का डाउट सपोर्ट होता है, और मैंने आपको बताया भी डाउट के साथ साथ बच्चे टॉपिक्स भी पढ़ डालते थे डाउट टीचर्स के साथ जाके। तो 5 पॉइंट्स में मैंने आपको अब सबसे बेहतरीन टीचर्स दिखा दिए, बेहतरीन क्लासरूम दिखा दी, टेक्नोलॉजी दिखा दी, डीपीपी टेक्नोलॉजी के थ्रू चल रही है, बच्चा डीपीपी को अंदर सॉल्व कर रहा है, और बच्चा डीपीपी में कितना गलत किया कितना सही किया ये चीज टीचर को भी पहुंचती है। तो टीचर को पता होता है मेरी क्लासरूम में 100 में से 70 बच्चे ने चौथा क्वेश्चन गलत किया हुआ है, तो अगली क्लास में जाकर चौथा क्वेश्चन सबसे पहले कराएगा। तो टीचर भी लगातार देख रहा होता है कि उसके बैच के अंदर डीपीपी सॉल्व कैसे हुई है। तीसरी चीज जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो है डाउट सपोर्ट। तो आइए चलते हैं हम लोग डाउट सेंटर की तरफ जहाँ पे डाउट सॉल्व होती है। कैमरा चेंज हो जाएगा, हेलो। हम लोग चलेंगे एक डाउट क्लासरूम के अंदर जहां पे बच्चों की डाउट सॉल्व हो रही होगी। हेलो हाय। तो हम सबके दोस्त मित्र अलंकृति सिटिंग। हेलो, थैंक यू सो मच अलंकृति। थैंक यू। आप क्या कर रहे हो यहाँ? सर मैं यहाँ रिसेप्शन पे थोड़ा विद्यापीठ की चीजें संभाल रहा था। आप ये काम भी करने लगे क्या? सर जहाँ आप वहाँ मैं सर। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या करते हैं आप यहाँ? सर अभी ये है कि यहाँ पे इनकी क्लास स्टार्ट हो रही है, बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो मोटी फीस आ रही है, आप दबा रहे होगे। तो ये इनवाइट किया था उन्होंने कि आप बैठो तो एक बार देखो बच्चों को। पैसा साफ करते होगे आप यहाँ से, सच सच बताना। सर अटैची भर के ले जाते अटैची भर के ले जाते हो ना, ऐसे डर और नहीं है आप पैसे का? ब्रोशर ब्रोशर मंगवा के रखते। ये क्या घर क्यों बेच रहे हो? सर ये घर नहीं है सर, प्रोग्राम है सर। ये क्या तुमको पता नहीं है क्या प्रोग्राम है तो बैठे क्यों यहाँ फिर? सर मैं तो सेट बताने के लिए बैठा था सर। तुम सेट बताओगे, चलो सेट ही बताओ, देखें तुम्हें कितना पता है। ये सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, ठीक है। हमारा जो सेट है वो 10 मार्च से। ये आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वैसा कुछ मत करना, ठीक है? सेट 10 मार्च। तुम लोग से कहा हो गया सर आएंगे तो देखना नहीं, एकदम डिस्टर्ब नहीं होना। हेलो हाय हाय। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बेहतरीन एक्टिंग करते हुए बच्चे, जिन्होंने एक बार भी अपना एकदम यहाँ पे कंसंट्रेशन नहीं भंग किया। इनको बताया गया था कि एकदम बेटा आज आप कैमरे, वो देखो कैमरे की तरफ, नहीं देखना है ना, मार्क्स कट जाएंगे। किस क्लास के हो आप? मैं सर फास्ट ट्रैक नीट ड्रॉपर। नीट ड्रॉपर। आप किस क्लास में हो? सर रैंकर्स ड्रॉपर नीट। रैंकर्स ड्रॉपर नीट। आप किस क्लास में हो? सर नीट ड्रॉपर। नीट ड्रॉपर में हो, सही है। तो यहाँ पे इस तरह से डाउट क्लासरूम होती हैं, टीचर्स अवेलेबल होते हैं। इसमें से कौन यहाँ सच में डाउट पूछने आता रहता है आप में से? नहीं, वीडियो के लिए नहीं, ऐसे आता रहता है हमेशा? आते रहते हो आप लोग डाउट पूछने के लिए? कितना आते होगे आप लाइक वीकली? वीकली तो वीकली में 2 बार मोस्ट। 2 बार आ जाते हो? हमेशा टीचर मिल जाते हैं या कभी नहीं मिलते? मिल जाता है हमेशा। मिल जाते हैं। डाउट बैठे बैठे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से आपके टेस्ट पेपर प्रिपेयर होते हैं। इस तरह से यहाँ पे आपके टेस्ट पेपर बनाए जाते हैं, आपका मटेरियल बनाया जाता है, आपका कंटेंट बनाया जाता है, और इस तरह से आपके टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट चेक भी होते हैं क्या मैम? क्या कर रहे हो आप? सर सब्जेक्टिव टेस्ट भी होते हैं क्या अपने? हाँ जी सर, सब्जेक्टिव। ये किसके होते हैं? सर नीट की भी, जेई की भी। सब्जेक्टिव? ये तो मुझे भी नहीं पता था, कब से शुरू किया हमने? नहीं सर, हमारे 2 टेस्ट होते हैं वैसे तो। नॉर्मली जो मेजरली टेस्ट होते हैं, माइलस्टोन टेस्ट होता है और सर AITS होता है। अभी मतलब इंटरनली टेस्ट भी हम लोग लेते हैं। वैसे अभी 9 मार्च को जो टेस्ट हुआ था ये था AITS टेस्ट ना। इसमें हमने बच्चों की सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मतलब मार्क्स दिए हुए हैं, रैंक भी दी हुई है, सेंटर वाइज रैंक भी दी हुई है, बैच वाइज रैंक, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में बच्चों के कितने मार्क्स हैं और क्या रैंक है। इससे बच्चों जो है वो नेशनल लेवल पे भी और वैसे भी सब्जेक्टिव लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे भी ये देख पाते हैं कि वो कितना स्कोर पर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है और किस सब्जेक्ट में उनको ज़्यादा मेहनत कर। ये सब कैसे देखेगा बच्चा?
एक मतलब वो बच्चा ऐप के अंदर अपना डालेगा सब कुछ, तो उसको सब कुछ एक डैशबोर्ड होता है, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड, एसपीडी कहते हैं। उसके अंदर आपको सारी चीजें दिख जाती है। आपको हुए थे बात करने आ गया कि मेरे नंबर क्यों ड्रॉप हुए हैं, मैं आगे क्या करूंगा। टीचर के पास इनका पूरा डैशबोर्ड था कि क्या क्या हम कैसे सही कर दें। तो ये विद्यापीठ के 5 चीजें थी जो मैंने आपको बताई कि बहुत बेहतरीन टीचर्स होते हैं, एक टेक्नोलॉजी वाली क्लासरूम होती है, 8 घंटे का डाउट सपोर्ट होता है, रेगुलर और नेशनल टेस्ट होते हैं और इस तरह से बच्चों की मेंटरशिप 1-on-1 होती है। पीछे मेरे पूरी लिस्ट लिखी है, विद्यापीठ के सारे सेंटर्स की लिस्ट लिखी हुई है। जैसे पटना में विद्यापीठ है, दिल्ली में है, कोटा में है, पुणे, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई, लखनऊ, इंदौर, वाराणसी, जयपुर, नोएडा, भुवनेश्वर, श्रीनगर, जम्मू, प्रयागराज, रांची, गुवाहाटी, नासिक, नागपुर, चेन्नई, सीकर, पंचकुला, वडोदरा, देहरादून, जोधपुर, सिलीगुड़ी, हिसार, रोहतक, इन सारी जगह पे विद्यापीठ सेंटर है और इन जगहों चल रही है। आपको मैं दिखाऊंगा कैसे एक्सपीरियंस टीचर्स, बहुत बेहतरीन टीचर्स कैसे यहाँ पे पढ़ाते हैं। भारत भर से बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हम लोग लेके आते हैं। आज फिजिक्स वाला की मैं बात करूँ तो मेरे ख्याल से कुछ लगभग 2000-2500 ऑफलाइन में हमारे पास टीचर्स होंगे जो कि बहुत। हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। आज सर यहाँ कैसे, आज अचानक से सरप्राइज? सरप्राइज तो नहीं, आपको तो पता ही था मैं आ रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आप लोग से मिला। तो ये हम लोग आए हुए हैं अपने एक विद्यापीठ में, एक ऑफलाइन सेंटर में, और इस तरह से यहाँ पे पढ़ाई होती है। राकेश सर है यहाँ पे। सर आप क्या पढ़ा रहे हो अभी? कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर का रिवीजन चल रहा है। तो ये अभी 12th वाले बच्चे हैं। सर ये वो सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी जेई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया है और जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इन बच्चों को हम लोग जो भी 98 परसेंटाइल 99 परसेंटाइल आया उनको एक्सटेंसिवली जेई एडवांस फोकस स्टडी करवा रहे हैं ताकि मेंस अटेम्प्ट भी अच्छा हो इन बच्चों का और एडवांस भी काफी अच्छा बेहतर परफॉर्म करे बच्चे। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वो बच्चे हैं जो जेई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी देंगे या जेई एडवांस देंगे। कितने लोग जेई एडवांस देंगे अब सीधा? नहीं। कितने लोग मेंस का भी सेकंड अटेम्प्ट भी देने वाले हैं? बहुत बढ़िया। और आप लोग तो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो। अभी तो मैं आप लोग से बात करके गया ही था। ये बोल रहे थे इनका जुलाई में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ये सर जनरली क्या होता है कि हम विद्यापीठ में एक स्पेशल बैच बनाते हैं जिसका कोर्स हम 3 महीने पहले ही कंप्लीट कर देते हैं ताकि एक्सटेंसिवली 11th एंड 12th का रिवीजन करवा सके। जो 2 ईयर प्रोग्राम वाले बच्चे होते हैं 11th एंड 12th उनका कोर्स जल्दी पूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखिए लाइव में आप लोग देख रहे होंगे, बच्चे बहुत सारे लाइव देख रहे हैं। तो इस तरह से एक स्मार्ट बोर्ड होता है, इसके अंदर क्लासेस होती हैं, इसमें पढ़ाया जाता है और इसकी रिकॉर्डिंग हम लोग इस कैमरा से करते हैं। यहाँ ऊपर आपको एक कैमरा दिख रहा होगा, इस कैमरे से एक क्लासरूम रिकॉर्ड होती है और इसके बाद ऐप में चली जाती है। और ऐप के अंदर कौन देखता है क्लास? आप में से कोई देखता है? क्या बोल रहे हो? क्लास कौन देखता है ऐप के अंदर? कोई देखता है बाद में 3 महीने बाद, 5 महीने बाद रिवाइज करने के लिए? कौन देखता है? कौन बात करेगा? कौन बात करेगा? आप करोगे?